अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने जिन स्टोरी एपिसोड 6 के अंदर। तो आज के जो हमारे वाक़यात हैं वो 2 वाक़यात हैं और एक वाक़या उसमें से हॉन्टेड डोर का है और जो दूसरा वाक़या है वो कराची दो दरिया की साइड का है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हॉरर स्टोरीज़ को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो वाक़या मैं शेयर किया है ये मैं शेयर किया है अब्दुल्ला ने। और अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं एक गांव के अंदर रहता हूँ और मेरा एक दोस्त है जो कि माली हैसियत से काफ़ी अमीर नहीं है, तो उसका घर भी काफ़ी छोटा है। तो हम दोनों अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। तो एक दिन उसने मुझे अपने घर के ऊपर इनवाइट किया, तो मैं उसके घर को काफ़ी अच्छी तरीके से जानता था और उसके घर में भी सब मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से जानते थे। तो मैं उसके घर के ऊपर खाने पे चले गया। तो जब मैं उसके घर के ऊपर गया तो उसने मुझे A to Z पूरा अपना घर इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन उस एक कमरा इंट्रोड्यूस नहीं कराया उसने अपना, जो कि काफ़ी सालों से बंद था। तो अब हम लोग जब बाहर आके बैठे पलंग के ऊपर तो हम लोग चाय वगैरह पी रहे थे। तो मैंने अब्दुल्ला से बोला कि अब्दुल्ला तुमने अपना मुझे पूरा घर दिखा दिया, लेकिन तुमने मुझे वो वाला कमरा क्यों नहीं दिखाया। तो अब्दुल्ला ने बोला कि आप उस कमरे को छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मेरे ज़्यादा फोर्स करने के ऊपर उसने मुझे एक कहानी सुनाई, जो कि उसने बोला कि ये घर आज से 40 साल पहले जब मेरे दादा ने ख़रीदा था तो यहाँ पे बहुत कम आबादी थी और यहाँ पे लूटा मारी भी ज़्यादा थी और यहाँ पे भेड़िए भी आया करते थे, जंगली जानवर, और कच्चे के डाकू भी काफ़ी आया जाया करते थे। तो इस वजह से हम लोग यहाँ से शिफ्ट होके कहीं और रहने लगे। तो फिर जब 40 साल बाद यहाँ पे काफ़ी आबादी हो गई तो फिर मेरे वालिद साहब ने यहाँ पे रहने का सोचा। तो हम लोग जब यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो काफ़ी 2-3 दिन हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई। और फिर एक दिन जब मेरे वालिद साहब रात के 3 बजे उठे और बाहर की तरफ पलंग की तरफ गए तो उन्हें नज़र आया कि कोई स्टोर की तरफ से निकला। तो मेरे वालिद साहब ने उनसे जाके पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने मतलब गैर इखलाकी के अंदर बोला कि जब आप लोग यहाँ पे नहीं थे तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। तो उनका ये कहना था, जो मेरे वालिद साहब थे वो समझ गए कि ये कोई खलाई मखलूक है जो इंसानी रूप के अंदर है। तो वो जो मखलूक थी वो काफ़ी पाक साफ़ थी और जो मेरे वालिद साहब हैं वो भी काफ़ी आलिम दीन हैं, तो उनको इस बात की काफ़ी समझ है। तो वो समझ गए थे कि ये कोई और चीज़ है, मतलब खलाई मखलूक वगैरह है। तो मेरे वालिद साहब ने उनसे बोला कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये वाला जो रूम है बस ये हमारा रूम है और आप इसके किसी को भी आसपास मत आने दीजिएगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपको काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ जाएगा। तो मेरे वालिद साहब समझ गए थे और काफ़ी डर भी गए थे। तो मेरे वालिद साहब ने अगले दिन हम सबको मना कर दिया कि इस रूम के तरफ कोई भी ना जाए। तो अब्दुल्ला भाई का ये कहना है कि उस रूम के अंदर मतलब दूसरी दुनिया आबाद है जिन्नात की, जो कि हमें पता है लेकिन हम अनजान बन जाते हैं बिल्कुल, कि जैसे हमें कुछ पता ना हो। तो इस वजह से मैं आपको उस वाले रूम की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दे सकता और ना ही मैं आपको वो रूम दिखा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो या तो मेरी फैमिली को काफ़ी नुकसान भरना पड़ जाएगा या तो कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। तो अब्दुल्ला भाई का ये कहना था कि मैं थोड़ा डर भी गया और फिर मैंने उस रूम का ज़िक्र वापस नहीं किया। तो दोस्तों ये वो वाक़या था जो हमें अब्दुल्ला भाई ने शेयर किया। तो अब्दुल्ला भाई काफ़ी शुक्रिया आपका, आपने अपनी स्टोरी हमें शेयर करी। बाकी दोस्तों जिन्नात तो होते रहते हैं और बेशक जो जगह 40 दिन तक खाली रहती है तो उस जगह जिन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग भी फैमिली वाले होते हैं और इनके भी बच्चे होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो ये जो स्टोरी है ये हमें शेयर करी है खिज़र भाई ने। तो खिज़र भाई बोलते हैं आज से 6-7 साल पहले जब मैं दो दरिया की तरफ जॉब किया करता था तो मेरी नाइट जॉब थी और मैं अक्सर दो दरिया के रोड से रात को 2 या 3 बजे आया करता था। जो कराची के मुकामी है उनको तो पता ही होगा कि दो दरिया कितनी सुनसान वाली जगह है और अक्सर वहाँ पे लूटा मारी भी बहुत होती है और रात के टाइम तो बहुत ही होती है। तो मैं अक्सर रात के टाइम वहाँ से आया करता था। तो एक दिन मैं रात के मतलब 2:30 या 3 बजे के करीब आ रहा था, तो मैं काफ़ी लेट भी हो गया था। तो मुझे डर लग रहा था कि कोई लूट ना रहे। तो मैं जब फेरी विस्टा वाली बिल्डिंग के करीब पहुंचा
जो कि 2 दरिया के ऊपर आबाद है। तो जब मैं फेरी विस्टा वाली बिल्डिंग के करीब पहुंचा तो मुझे दूर से ही एक अंकल नज़र आए जो वाइट कलर के कपड़ों के अंदर खड़े हुए थे और उनके दोनों हाथों में लकड़ी थी। तो मैं पहले समझा कि कोई डकैत वकेट है, क्या कोई चोर वोर है। तो मैंने अपनी बाइक पीछे ही रोक ली, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि वो अकेले खड़े हुए तो मैं समझा हो सके कोई गैर खलाई मखलूक हो। तो फिर मैं बाइक के ऊपर था तो मैंने बाइक थोड़ी आराम आराम से चलाई, लेकिन फिर जब मैं उनके करीब पहुंचा तो मैंने एकदम बाइक की स्पीड काफ़ी तेज़ कर दी और वो जो अंकल थे वो काफ़ी तेज़ भागने लगे मेरे पीछे और दोनों हाथ में उनके छड़ी थी तो उछल उछल के भाग रहे थे जैसे कोई बच्चा हो और बहुत तेज़ भाग रहा हो। तो मैंने अपनी बाइक की स्पीड काफ़ी तेज़ कर ली और मैं आयतल कुर्सी पढ़ने लगा और आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते मैं इतना ही तेज़ बाइक भगा ली कि आगे जो दूधरई वाले रोड के ऊपर मस्जिद आती है और उसके बाद एक बच्चा पार्टी वाला से पहले कुछ आता है चौक, जिस चौक का तो नाम मुझे याद नहीं, लेकिन उस चौक की तरफ पुलिस वाले भी खड़े होते हैं। तो मैं उन पुलिस वालों के पास जाके खड़ा हुआ और फिर मैंने जाके चैन की सांस ली और फिर मैं उस रूट से वापस कभी नहीं आया। अब मैं जब भी आता हूँ तो अपना रास्ता चेंज करके आता हूँ। और फिर मैंने ये वाक़या उन पुलिस वालों को ही बताया तो उन पुलिस वालों ने बोला कि हाँ, अक्सर यहाँ पे होता रहता है क्योंकि समंदर के साथ ये सीन होते रहते हैं। तो दोस्तों ये वो वाक़या था जो आज हमें हमारे अब्दुल्ला भाई और हमारे खिज़र भाई ने हमें सेंड किए। अगर आपके पास भी कोई आपकी स्टोरी है तो आप मुझे इस वाली ईमेल के ऊपर सेंड कर सकते हैं। बाकी बहुत शुक्रिया आप लोगों ने यहाँ तक सुना, और अगर यहाँ तक सुना है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी प्यार का इज़हार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, अल्लाह हाफिज़।